हे भगवान, जब न सूक्ष्म था और न स्थूल था, सूक्ष्म माने कारण और स्थूल माने कार्य, जिस समय सूक्ष्म जीव और स्थूल प्रकृति ये दोनों पृथक रूप में अनुभव में नहीं आ रहे थे, उस समय भी आप थे। अर्थात ये जीव और प्रकृति आप में अंतर्भूत थे, अलग से नहीं दिखाई पड़ रहे थे, केवल आपकी ही सत्ता। और जब महाप्रलय हो जाएगा तो जीव और प्रकृति ये दोनों आप में अंतर्भूत हो जाएंगे, उस समय भी आप ही आप दिखाई पड़ेंगे, न ये जीव दिखाई पड़ेगा न ये प्रकृति दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि जीव और प्रकृति की सत्ता समाप्त है, वो जीव और प्रकृति आपके अविभाज्य अंग है, आपका स्वरूप ही है, आपसे अलग नहीं है, आप पृथक हैं। पर शाश्वत अनुभूति आपकी ही होती है। इसलिए हे भगवान, आप एक अद्वितीय हैं, तद ब्रह्म तद्धेतु अनन्य देकम। आप अनन्य चिद चिद विशिष्ट, सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट, स्थूल चिद चिद विशिष्ट आप परब्रह्म परमात्मा हैं। यच्छक्तयो बदताम वादिनाम वै विवाद संवाद भो भवन्ति कुर्वन्ति चैषाम मुहुरात्म मोहम तस्मै नमो अनंत गुणाय भूमने। बड़ी बढ़िया बात हंस गुही स्तोत्र में लिखी है। कठिन अर्थ तो इसका कठिन है ही है, बहुत सरल अर्थ बताते हैं इसका, अति सरल अर्थ, एकदम सरल। एकदम सरल ये है कि पंडित तो झगड़े में, वाद विवाद में, पक्ष विपक्ष में, शास्त्रार्थ में उलझते ही रह जाते हैं, और प्रेमी भक्त कथा कीर्तन का आश्रय लेकर रामकृष्ण हरि कह के भजन करके ठाकुर जी के दिव्य नाम रूप लीला का स्वाद लेकर के कृतकृत्य हो जाते, धन्य हो जाते। अब वो झगड़े में पड़े रह जाते। कोई कहता नहीं जगत सत्य है, कोई कहता नहीं जगत बिल्कुल झूठा है, कोई कहता एक तत्व है, कोई कहता तीन तत्व हैं, कोई कहता नहीं दो ही हैं। वादी प्रतिवादी इन्हीं में सब उलझते चले जाते हैं। झगड़ा झगड़ा, झगड़े का कोई अंत नहीं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है, बुद्धिमान है, तर्कशील है, उसने निरुत्तर कर दिया अपने तर्कों से। अब वो ये तो प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि हमसे ज़्यादा तर्कशील, हमसे ज़्यादा वक्ता, हमसे बड़ा बुद्धिमान, हमसे बड़ा विद्वान उत्पन्न ही नहीं होगा, ऐसा तो वो निश्चय नहीं कर सकता। उससे बड़ा विद्वान उत्पन्न हो जाएगा तो उसकी बात को जय सिया राम समाप्त कर देगा। और भोले भाले भक्त वो झगड़े में नहीं पड़ते हैं, वे सीधी साधी भगवत शरणागति की बात स्वीकार करके राम राम करने लग जाते हैं। बाबा राम राम से ही सब हो जाता है, सब हो जाता है राम राम से। राम राम नहीं करोगे तो जीवन भर बात करते रह जाओ, न ज्ञान योग होगा, न कर्म योग होगा, न भक्ति योग होगा। अब किसी की परिभाषा मालूम नहीं, न ज्ञान योग की परिभाषा, न कर्म योग की परिभाषा, न भक्ति योग की परिभाषा। राम राम करो, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, केवल जिह्वा से राम राम करो। अहर्निश वैखरी वाणी से राम राम करो।